जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएमएस जलाली। तो 10-12 दिन से मुझे इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, ख़ास तौर पर जो फार्मर हैं जिन्होंने अपने पास भेड़ बकरी रखी हुई हैं, जिनके फार्म बनाया हुआ है या रेवड़ उनके पास हैं या घर में 3-4 बकरी रखी हुई हैं, उनकी मुझे कॉल्स आ रही हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बकरियां जो हैं, भेड़ें बकरी जो अचानक मर जाती हैं और हाथों के अंदर से वो चली जाती हैं, इतना टाइम भी नहीं देती, हमें कोई ऐसा मौका भी नहीं मिलता कि हम उनको ज़िबा कर लें। वो ऐसी कौन सी बीमारी है, उनको कौन सी बीमारी अटैक कर रही है और उसकी तशख़ीस क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर उसकी वैक्सीन है तो वैक्सीन भी कैसे करनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन होगी। अगर हमने वैक्सीन कर दी है उसके बाद भी ये मसला आ रहा है तो वो उसका क्या इलाज होगा, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए कि वो कौन सी बीमारी है और उसकी कौन सी वैक्सीन है, और वैक्सीन के करने के बाद भी अगर ये बीमारी आए, ये अटैक करे तो उसका क्या इलाज होगा। तो सबसे पहले फार्मर मुझे इस तरह कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब हमारी बकरी जो चारा खा रही थी वो खाते खाते रुक गई है, वो कांपना शुरू कर दिया उसने, और कांपते कांपते वो बैठ गई है। बैठने के बाद वो उसने टांगे मारने शुरू कर दी हैं, आवाज़ें निकालना शुरू कर दी हैं, और आवाज़ें निकालते साथ ही उसका सांस भी निकल गया, वो मर गई, एक्सपायर हो गई। इतना टाइम लगता है जानवर को एक्सपायर होने में, मर जाने में। वो क्या बीमारी होती है, वो पोस्टमार्टम करने के बाद ये तशख़ीस हुआ, ये डायग्नोस हुआ है कि उसके अंदर जो आंतड़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर जो उसका पित्ता होता है, वो अचानक फट जाता है, और फटने के बाद जानवर जो फ़ौरन एक्सपायर हो जाता है। और वो क्यों फटता है, इतनी ज़्यादा जहर उसके अंदर क्यों, किस तरह आती है, वो कौन सा चारा या कोई ऐसी खुराक हम उनको दे रहे हैं जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो इस मौसम में हम अपने जानवरों को बरसीम और सरसों डाल रहे हैं, उसमें एक ऐसा जहर होता है, नाइट्रेट एसिड होता है, जिसकी वजह से जानवर के अंदर इतनी ज़्यादा जहर फैल जाती है कि उसका जो पित्ता होता है वो फट जाता है। फटने के बाद जानवर एक्सपायर हो जाता है। इतना मौका नहीं भी मिलता उसकी, अगर कोई ट्रीटमेंट की जाए, इलाज किया जाए या उसको ज़िबा कर लिया जाए, इतना भी मौका नहीं मिलता। खड़े खड़े जानवर को इतनी ज़्यादा जहर बढ़ जाती है, जानवर खा रहा होता है और खाने के दौरान ही वो मतलब एक्सपायर हो जाता है। ये आंतड़ियों की सोजिश है, इसको आंतड़ियों की सोजिश कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको इंट्राटॉक्सीमिया कहते हैं। ये जानवरों बीमारी होती है जानवरों की, खासतौर भेड़ बकरी की, जो आजकल हमारे इलाके में पूरा पंजाब इसकी बीमारी की लपेट में है। तो इसका इलाज ये है कि आपने इसकी वैक्सीन करनी है, इंट्राटॉक्सीमिया वैक्सीन करनी है आपने। ये आपको सरकारी अस्पताल से भी अवेलेबल होगी, मिल सकती है, आपको इजीली आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको सरकारी अस्पताल से नहीं मिलेगी तो आप इसको प्राइवेट भी ले सकते हैं, इसकी इतनी कॉस्टली नहीं है, महंगी नहीं है, और ये आप इजीली अपने जानवरों को कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीन करेंगे तो जानवर इस बीमारी से दो चार नहीं होगा, वो बच सकता है। आपका इतना ज़्यादा कीमती जानवर होता है, अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो फार्मर भी परेशान होता है, उसका इतना ज़्यादा लॉस, उसकी कमर टूट जाती है अगर उसका कीमती जानवर मर जाए। तो अगर आप उसको वैक्सीन कर लेंगे, इतनी महंगी नहीं है, 200 से 250 रुपये में एक वैल मिलती है जो 25 जानवरों की होते हैं। अगर आप 200-250 रुपये लगा के अपने जानवरों की हिफाजत कर सकते हैं, उसको वैक्सीन कर लेंगे तो ये बीमारी से दो चार नहीं होंगे। अब ये वैक्सीन करने के बाद भी जानवरों को ये मसला आ रहा है कि वो अचानक खड़े खड़े मर जाते हैं इस मौसम में, तो आप जो उनको चारा डाल रहे हैं, लोसन या बरसीम, उसकी मिकदार आपने कम करनी है। उसमें आपने खुश्क चारा ऐड करनी है, खुश्क चीज़ ऐड करनी है, जिसकी वजह से वो जो सब्ज़ और खुश्क दोनों इकट्ठा खाएँ, ताकि उसमें नाइट्रेट की मिकदार ज़्यादा ना हो। उसमें तूड़ी आपने मिक्स करनी, अगर आप तूड़ी नहीं तो आप जब भी उसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि इस तरह की खुराक उसको मुतबादल दें, ताकि जो जहर है, जो पॉइज़न है, जो उसमें एसिड है, वो उसकी मिकदार कम हो और जानवर आपका एक्सपायर ना हो। अगर आपके वैक्सीन कर दिया, वैक्सीन करने के बाद भी अगर जानवर के में ये मसला आ रहा है तो आपने टेलोपिन इंजेक्शन लेना है। वो अपने जानवरों को, अपने तमाम जानवरों को 3 दिन लगाना है। 3 सीसी 10 किलो वज़न जानवरों को 1 ml लगाना है। और उसके अगर आप मज़ीद भी इससे अच्छा कम्बिनेशन लगाना चाहते हैं तो वो टेलोजेंडा का आपने कम्बिनेशन लेना है। वो भी इसी तरह है कि वो आपने 10 किलो वज़न को 1 ml लगाना। अगर आपका बड़ा जानवर बकरी तकरीबन 30 से 40 किलो होता है तो आपने 3-4 ml लगाना है, उसको 3 दिन लगाना है, तो वो इस बीमारी से बच सकता है और आपका कीमती जानवर भी इससे महफूज रहेगा।